सभी साथियों प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अंश योगी। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी पर। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भक्त हो तो हनुमान जैसा। आज का हमारा टॉपिक यही है। एक कहावत कैसे आई, भक्त हो तो हनुमान जैसा। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज इतने बड़े राम भक्त हैं कि आज भी भक्ति की मिसाल उनके रूप में दी जाती है। उनका नाम कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज, जिनके पास अपार बल है, लेकिन उन्होंने सबको अपनी हर शक्ति को राम का बताया है कि मैं जो भी हूँ राम से हूँ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तब हनुमान जी ने देखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी और बरनऊ हनुमत बिमल जसु जोदा यकु फल चारी। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि श्री गुरुदेव की चरणों की रज को मैं अपने मन रूपी दर्पण पे लगाकर श्री हनुमान जी महाराज के भजन गाता हूँ, जो एक व्यक्ति को ऊंचा दे सकता है। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, ये तुम मत लिखो। उन्होंने कहा कि तुम राम भगवान के बारे में लिखो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। यानी मैं हनुमान जी ने कहा कि ऐसा लिखो कि मैं श्री राम भगवान के गुण गाता हूँ, श्री राम भगवान के गुणों का बखान करता हूँ। इतने बड़े भक्त हैं हमारे हनुमान जी। भक्ति तो यही होती है कि अपना जो भी है वह अपने स्वामी को समर्पण कर देना, अर्पण कर देना। ऐसी होती है भक्ति कि दिन ना रात हनुमान जी तो एक ही बात रखते हैं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ाहु अनुग्रह तोरे। मतलब वे सिर्फ यही बात कहते हैं कि मेरे अंदर श्री राम है, मैं उनके चरणों का दास हूँ। ऐसी होती है भक्ति। उन्होंने कभी खुद की शक्ति पर घमंड नहीं किया। भक्ति यह होती है कि वे जब भी कोई काम करते हैं, जब उनका नाम होता है तो वह कहते हैं श्री राम कृपा। के जब जामवंत ने कहा कि अब कौन जाएगा इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका, कहे रीच पति सुनो हनुमाना का चुप साधी रहु बलवाना पवन तनय बल पवन सुहाना बुद्धि विवेक विज्ञान निवाना कवन चुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयो पर्वत आकार कनक बांतन तेज विराजा आपन मनौ गिरन कर राजा सिंह नाद करी वारई वारा लीलौ नाहु जल्लिद का सहित साय रावण ही मारे आनौ यह त्रिकूट उपारे जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावंदी जब मुई इतना करो तार तुम जाहि सीतई देखी कहो सुधि लाई। मतलब हनुमान जी से जामवंत ने कहा कि तुम वहां पे जाओ, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे थे। और जब उन्होंने कहा कि राम का दिल की तब अवतारा सुनता ही भयो पर्वताकारा। मतलब जब जामवंत ने कहा कि तुम्हारा तो जो जगह राम भगवान की कार्य करने के लिए हुआ है, तो हनुमान जी एक पहाड़ के रूप में बढ़ गए। इतने बढ़ गए कि राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयो पर्वत आकार। पर्वत का रूप उनने आकार धारण कर लिया। ऐसी होती है भक्ति। इतना बड़ा समुद्र राम नाम लेकर लांग गए। ऐसी होती है भक्ति। भक्ति की मिसाल है हनुमान जी, श्री अनंत बलवंत हनुमान जी, जो एक राम का नाम लेके पूरा समुद्र लांग गए। लंका में रावण को चुनौती दी है। जब माँ सीता ने पूछा अशोक वाटिका में बैठे कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका दास हूँ राम भक्त हनुमान। मतलब उन्होंने खुद का जो परिचय था वह राम भगवान से जुड़ा है। होती है भक्ति कि आप सभी ने सुना होगा हनुमान चालीसा की चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। यानी श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन सुनने के लिए रसिया है, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हूँ,
अपने स्वामी के भजन सुनने के रसिया हों, यह होती है भक्ति। उनने अपने ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर अटूट विश्वास था, इसलिए वह राम नाम लेकर समुद्र लांग गए। उनको अपनी भक्ति पर अटल विश्वास था, इसलिए वे लंका में रावण से अकेले लड़ने चले गए। ऐसी होती है भक्ति। उन्होंने अपने प्रभु राम के नाम के लिए हर चीज करी। अरे स्वामी हो तो राम मर्याद जैसा और भक्त हो तो हनुमान जैसा। मतलब उन्होंने जब देखा है, लेकिन वे डरे नहीं और उन्होंने रावण से लड़ने के लिए कहा, उन्होंने चुनौती दे दी। ये होती है भक्ति। हम हनुमान जी की भक्ति का गुणगान तो कई वर्षों तक नहीं कर सकते, पूरे जन्म निकल जाए, कई काव्य लिख दें, महाकाव्य लिख दें, तब भी उनकी भक्ति का गुणगान नहीं होगा। धन्यवाद।